ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2020। प्राप्त मुरली बाप दादा की मधुर साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झार बहुत मीठा है। इस मीठे जार को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न: पासवीट ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर: वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्कूल सर्विस के भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो सलन भी चाहिए। देवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पासवीट ऑनर हो सकेंगे। गीत: न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाती है? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाती है। बच्चों को नाम भी दिया है, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल्थ है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है हेवन में जाने लिए। रास्ता तुम जानती हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यो दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकती है। चित्र तो तुमने बहुत बनाई है। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट, गोले सृष्टि का। चित्रों में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइड है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है। सारे शुक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखा है वो है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है। फिर
दुनिया में आती है, बाकी सब शांति धाम में रहती है। काता दिखाती है, यह नर्क है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे तो हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानती हो, हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्पों पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं, त्रिमूर्ति, दो गले और यह शक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क, यह स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारे बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए, अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोली का है, बुद्धि से समझ सकती है। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्याल चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकती है। गेट वे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असूल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं, यह तो गोलियों आदि के नाम बदले जाती है। खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाती भी है, भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यो है अनराइटियास, सतयुग में था सस ही सस। सस पहनना, सस खाना, सस बोलना, यह सब झूठ हो गया है। तो यह गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताए। कितनी भाषाएं हो गई है। बाप तुम बच्चों को सद्गति की श्रेष्ठ मत देती है। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देती है। भगवान के श्रीमत पर ही
तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वास। इसलिए बाबा ने कहा था, पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्मा में तो कुछ है ही नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारी है। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल टमाटरान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सदियों को लाखों वर्ष दे दिया है। कलियुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष परे है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाती है। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सर्वप्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है, ममिकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे, आशिक मासूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरती है। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं, तुम कितने नास्तिक बन गए, बाप को ही नहीं जानती हो। कहती भी हो ओ गॉडफादर, परंतु वो है कौन यह जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है ओ गॉडफादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा, अर्थात सुप्रीम, उसते उस सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, दो शीश तो है ना। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वो क्या शीश से बनेंगे। इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानती हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसे नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानती हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। वह तो पतित आत्मा नहीं रहती है।
वहाँ से सब पावन आती है, फिर पतित बनती है, फिर बाप आकर पावन बनाती है। यह बहुत ही सहजते सहज बात है। तुम जानती हो, हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए और तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं। एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेती हो। यह है रात। तो बाबा ने समझाया है, नाम रखना चाहिए गेट वे तो हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सोटो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। जार भी पुराना जरूर होता है। यो वैरायटी धर्म का जार है। जार के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यो ड्रामा बना बनाया है। ऐसे धर ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का नहीं। ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है, हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सर्वप्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवास लिखा हुआ है। यो भी सब कहते रहते हैं, क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानती हो। आगे ये सब बातें थोड़ी ही जानते थे। दुनिया में यो भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का मासूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वो मासूक आया हुआ है, बहुत मीठा मासूक है। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भूख लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है, सर का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझाए कैसे? भगवानुवास है,
तो ज़रूर शरीर द्वारा वास होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रोजगारी बताती है। बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानती हो ये नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाती है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगती है, फिर दवाई दे देती है। बाप ने भी मन मना भावा कि दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भावा न होने से कीड़े खा जाती है। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वो तो फेंकी जाती है। कहाँ उस पद कहाँ निष्पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, खीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी खीरखंड रहती है, तो बच्चों को भी खीरखंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तकदीर भी क्या करे, नापास हो जाती है। तीसर तो पराते है, तकदीर उस बनाने तीसर पराते तो सबको है। फर्क भी तुम देखती हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यह भी ऐसी है। स्कूल सर्विस के भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे फंदारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करती है। यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, सलन भी ऐसे चाहिए, देवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भावा, शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है अंधों के लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको सुदर्शन का गेट दिखाए। यह नरक है, वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाती है, इसके लिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। कृष्ण उससे पार करता है और फिर नाम रख दिया है कृष्ण का। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा बासा कर्मना सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी ले आती है। यह भी सब्जेक्ट है ना।
सौगात आकर देती है, वो कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अपनी उस तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, सद्गति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मौत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मौत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्तोक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन, मन से सदा के लिए ईर्षा द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। ओम शांति।